गर्भ ने, हेमांग ने भी कर लिया सर। ये सबका सही होना चाहिए। अब नवीन ने कर लिया है। पीछे ये आगे किसे किया? और प्रवीण ने। लवनिका ने कर लिया, निकिता ने कर लिया है, विदुषी, आयुषी। और चलो अब देखेंगे, आंसर देखेंगे। ध्यान देना, अब बहुत ध्यान समझना। पी एक्स और पी एक्स है। एक्स डायरेक्शन यही मान रहा हूं मैं, वाई डायरेक्शन ये मान रहा हूं, जेड ऊपर से आ रहा है, जेड ऊपर से आ रहा है इसके, है ना, एक्स वाई जेड। अब देखो पी एक्स और पी एक्स ये रहा, पी एक्स दूसरा, एक्स डायरेक्शन से आएंगे तो क्या बनेगा? एक्स डायरेक्शन है ना ये पूरी, क्या बन गया? सिग्मा मॉड। समझ आया कि नहीं? पी एक्स और पी एक्स अगर एक्स डायरेक्शन से आएंगे तो सिग्मा मॉड। अब पी एक्स और पी एक्स अगर वाई डायरेक्शन से आएंगे तो क्या होगा? पाई बॉन्ड। देखो पी एक्स ये वाई डायरेक्शन है, ये पी एक्स, ये पी एक्स। अब क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। नहीं समझ आ रहा अब भी? ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तेरे को समझ आएगा खुशहाल? तो पी एक्स और पी एक्स अगर वाई डायरेक्शन से आएंगे तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। पी एक्स और पी एक्स अगर जेड डायरेक्शन से यानी ऊपर से आएगा, एक पी एक्स ऐसे है, दूसरा पी एक्स ऊपर से आ रहा है, इसी के जस्ट ऊपर से आ रहा है, तो बॉन्ड कौन सा होगा? प्लस के साथ प्लस ओवरलैप करेगा, माइनस के साथ माइनस। समझ आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं है जेड डायरेक्शन ऊपर से मान सकता हूँ, जेड डायरेक्शन मैं नीचे भी मान दूं, मैं ये इसी को जेड मान लूं, ये जेड डायरेक्शन है सपोज। वो तो कुछ भी मान सकते हैं ना, दोनों को एक जैसा ज्यूम करना पड़ेगा। पी एक्स जेड डायरेक्शन से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट? चलो ये तो मैं क्लियर हो गया। ये बस पी एक्स एक्स डायरेक्शन में सिग्मा और बाकी दोनों जगह पाई। अब तुम्हें दिख गया होगा कि जो पी है वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है और पाई बॉन्ड भी। अगर न्यूक्लियस की एक्सिस पे आईएनए पे ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो पाई बॉन्ड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो पाई बॉन्ड। ये याद रखना तुम्हें, भूलना नहीं, क्योंकि इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, पी वाई और पी वाई कहां बनेगा सिग्मा? हाँ, बाकी दोनों पे सिग्मा, वाई पे सिग्मा, बाकी दोनों पे पाई। पी जेड का समझ आ गया कि नहीं है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब धीरे धीरे टफ होता जाएगा काम, ध्यान रखना इस चीज का। अब कौन सा लूंगा मैं? डी, डी का ध्यान देना। डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, कौन सी डायरेक्शन? एक्स वाई और जेड। ये देखते हैं कौन सोच पाता है। डी, एक बताऊंगा, बाकी तुम्हें खुद निकालना है। वाई जेड, डी वाई जेड, एक्स वाई और जेड। डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड, एक्स वाई जेड। डी, चलो पहले इतनी निकालो फिर देखते हैं।
गर्भ ने आंसर निकाल लिया, और किसने निकाल लिया आंसर? मयंक ने निकाल लिया। आगे दिख नहीं रहा कौन है मयंक के साथ? वैभव, बहुत अच्छे वैभव। वैभव के साथ ये टीना है क्या? नहीं नहीं, क्या नाम है? डिम्पल, डिम्पल। हाँ, और कौन है? गर्भ ने निकाल लिया इधर, और नवीन ने, नवीन क्या, प्रवीण ने निकाला है, प्रवीण। हाँ प्रवीण, शरद, और किसने निकाला है? नहीं, फिर तुमसे हो नहीं रहे क्वेश्चन। अब ध्यान दो इसमें, इसको ना फील करो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। अब डीएक्स वाई, पहले तो डीएक्स वाई की शेप, अगर अब ये मैं शेप तुमसे कितनी बार, हर होमवर्क में शेप बना के आनी है कि नहीं? तुम्हें शेप का यहीं पे फायदा मिलेगा। शेप नहीं आती तो कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते इसको। हर होमवर्क में शेप बना के आनी थी। डीएक्स वाई ये है। दूसरा डीएक्स वाई भी यही है। मैं इसको मान रहा हूँ एक्स डायरेक्शन, और इसको मान रहा हूँ वाई डायरेक्शन। ये दोनों कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हैं? एक्स। कोई डाउट तो नहीं है? ये प्लस प्लस, ध्यान देना, प्लस प्लस कैसे लिख रहा हूं, ये दोनों प्लस प्लस, इसमें ऐसे होता है, ये दोनों माइनस माइनस। समझ गए कि नहीं? ये तो ऐसे ही है इसमें भी, प्लस प्लस माइनस माइनस। अगर ये एक्स डायरेक्शन से आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा। साइडवेज है कि एक एक लाइन ना, एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, ध्यान सुनना बिल्कुल। जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होंगे, जो एक्सिस पे लाई करेंगे डी ऑर्बिटल, जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होंगे वही सिर्फ सिग्मा बनाएंगे। डी अदरवाइज पाई बनाएगा या डेल्टा बनाएगा। याद रहेगा मैंने क्या बोला है? तो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं? जो एक्सिस पे लाई करते हैं, जो एक्सिस पे लाई करते हैं, कौन से डी ऑर्बिटल है वो? डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस पे है, और डी जेड स्क्वायर कहाँ है? जेड एक्सिस पे। तो वही क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या वो पाई बना सकते हैं कभी? वो नहीं बनाएंगे पाई। जो एक्सियल वाले हैं वो सिग्मा और डेल्टा बनाएंगे, और जो एक्सियल वाले नहीं है वो पाई और डेल्टा बनाएंगे। इसलिए डी क्या बनाता है? सिग्मा पाई डेल्टा तीनों। लेकिन अब ये मैंने लिखा डी एक्स वाई, या नीचे लिखा डी वाई जेड, उसके नीचे लिखा डी एक्स जेड। क्या ये कभी सिग्मा बना सकते हैं? तो ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट करनी होती है। तो इसे ये कभी सिग्मा तो बनाएंगे नहीं। अब डी एक्स वाई अगर एक्स डायरेक्शन से आएंगे तो क्या होगा? कोई डाउट? पाई बॉन्ड। सबको समझ आ गया है? ये ओवरलैपिंग ऐसे, ये ओवरलैपिंग ऐसे। और अगर ये दोनों वाई डायरेक्शन से आएंगे तो वाई डायरेक्शन ये हो गई, वाई से आ रहे हैं कि नहीं? अब अगर वाई डायरेक्शन से आएंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस के प्लस माइनस के माइनस, क्या बना? पाई बॉन्ड। ये भी समझ आ गया तुम्हें? अगर ये जेड डायरेक्शन से आएंगे तो किस किस समझ आ गया? डेल्टा बॉन्ड सबको समझ आना चाहिए। अगर जेड डायरेक्शन से आएंगे डेल्टा बनेगा। देखो उधर एक बार देख लेंगे ये डेल्टा कैसे बनाया, ध्यान देना। अब मैं इसको बहुत प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। जब जैसे मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था कि डी और डेल्टा, डी ऑर्बिटल की शेप कैसे बनती है, ध्यान देना एक बार। जगह थोड़ी कम है, ध्यान देंगे एक बार। तुम्हें यहाँ पे तीनों एक्सिस को फील करना है कि किस किस तरीके से एक्सिस हैं, किस तरीके से एक्सिस हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस एक फेस से निकलती हुई, ये एक्स एक्सिस है, और ये सामने जो आ रही है रूम से वो वाई एक्सिस है, और जो ऊपर जा रही है सीलिंग से, फैन से ऊपर जा रही है, वो कौन सी है? जेड एक्सिस। पहले ये फील कर लिया है। एक्स हॉरिजॉन्टल होता है, मैंने हॉरिजॉन्टल माना है। वाई वर्टिकल कुछ होता है, वर्टिकल माना है। और जेड अपवर्ड, फैन की तरफ। समझ, इसको फील कर पा रहे हो कि नहीं इस चीज को? अगर मैं कहता हूँ डी एक्स वाई ड्रॉ करो, डी एक्स वाई ड्रॉ करो, तो ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई सेंटर लिया, एक्सिस तो लाई नहीं करेगा ना? डी एक्स वाई क्या एक्सिस पर लाई करेगा? नहीं करेगा ना डी एक्स वाई एक्सिस पर लाई। तो इसे दिखाएंगे। अब एक डी एक्स वाई ये, और ऐसे ही दूसरा डी एक्स वाई सोचो, दूसरा रूम मान के सोचो बेशक, दूसरा रूम मान के सोचो डी एक्स वाई। अगर दोनों जेड डायरेक्शन से आएंगे, यानी ऊपर से आएगा ये भी जेड डायरेक्शन से, ऐसे ही आएगा ना, तो चारों लोग तो ये प्लस प्लस मान लो, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। तो कौन सा बॉन्ड? चारों लोग ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं? अब माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस। नहीं समझ आया अभी? तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोई डाउट? और अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन से मानूं तो क्या बनेगा? तब सिर्फ प्लस के साथ एक्स डायरेक्शन, यानी यहां से यही तो ओवरलैप करेगा, सिर्फ प्लस का प्लस माइनस का माइनस। नहीं समझ आया अभी? और वाई डायरेक्शन से क्या होगा? प्लस का प्लस माइनस, ये प्लस का प्लस माइनस का माइनस। नहीं समझ आया अभी? तो ये बन गया पाई पाई और जेड डायरेक्शन पे डेल्टा।
जिसको नहीं समझ आ रहा ना अब भी, या तो घर पे ट्राई करना, नहीं तो स्किप कर देना। रेयर केस में पूछेंगे क्वेश्चन ये। डेल्टा बॉन्ड का क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया हुआ, नीट में नहीं आया हुआ, लेकिन नीट में आईआईटी से भी अच्छे क्वेश्चन कई बार पूछे हुए जो आईआईटी ने नहीं पूछे, तो ये आ सकता है नीट में भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। पाई पाई और डेल्टा बनेगा। एक बार हैंड से करना, पाई ये डेल्टा जिसको समझ आ गया, जब चारों लोब्स डी ऑर्बिटल के ओवरलैप करेंगे तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। सवाल को समझ नहीं आया? आ गया सही ना? तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ये तुम्हें टच भी नहीं कराएंगे स्कूल में शायद। किसके से पढ़ लिया केमिकल बॉन्डिंग स्कूल में? गर्व, लवनिका, हिमांग, जानवी, ऋतिक, भव्या, निकिता, विदुषी, आयुषी, तान्या। चलो ये सबको क्लियर हो गया इसका मतलब। डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। समझ आ गया? अब ये मैं लेक्चर में तो नहीं है ना, जब अच्छा लेक्चर भेजूंगा तब सब तब मिलेगा तब। तभी क्या ना, वो बेसिक्स है लेकिन वो जरूर आना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट है डी वाई जेड। डी वाई जेड एक्स डायरेक्शन में क्या बनेगा? अब मैं बना के दिखा रहा था, कर लोगे ना? डी वाई जेड एक्स डायरेक्शन में डेल्टा बनेगा कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? डी वाई जेड एक्स डायरेक्शन में। नहीं समझ आ रहा तो एक बार तुम वो क्यूब बनाओ और क्यूब के सामने रख के देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। डी वाई जेड ये क्यूब में ऐसे बनेगा डी वाई जेड। ये क्यूब बना दिया। अब इसका जो डी वाई जेड होगा वो ये होगा कि नहीं? एक्सिस तो लाई करेगा नहीं, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये डी वाई जेड होगा कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं कैसे है? ये डी वाई जेड है। ऐसे ही इस वाले रूम में, साथ वाले रूम में भी बनेगा कि नहीं? ये ऐसे ही साथ में बनेगा। आमने सामने होंगे दोनों एक दूसरे के कि नहीं? तो चारों लोग तो ओवरलैप कर नहीं करेंगे क्या? डी वाई जेड ही बनाया मैंने, ये समझ आ गया कि नहीं? वैभव, नहीं समझ आया वैभव तेरे को? आ गया, चल बहुत अच्छे। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एक बार इसको फील करा जरूर। अभी नहीं समझ आया ना, कुछ टाइम के बाद, महीने 2 महीने के बाद करोगे ना खुद, तुम्हें खुद फील हो जाएगा कि हाँ समझ आ गया तुम्हें, हल्का सा हिंट भी मिल गया तो। और डी वाई जेड वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, डी एक्स जेड एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? ये मैंने कौन से डी ऑर्बिटल दिए थे, एक्सियल वाले या जो एक्सियल वाले नहीं है? नहीं वाले, जो नहीं है, समझ गए कि नहीं? अब कौन सा लेंगे? एक्सियल वाले। देखो जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस। कौन से बॉन्ड बनेंगे? किस किस आंसर निकाल लिया है? गर्व, गर्व ने निकाल लिया आंसर, और हेमांग ने, और कोई बचा जिसने आंसर निकाल लिया? केमिकल के बॉन्डिंग के लेक्चर नंदिनी ने और ये वैभव ने। वैभव निकाल लिया आंसर क्या? बहुत अच्छे वैभव। देखो मैक्सिमम बच्चों ने मेरे से लेक्चर ले लिए हैं केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक वाले लेक्चर, उसमें होगा ये, है कि नहीं उसमें? नहीं देखा ही नहीं किसी ने लेक्चर। लगभग सबने ले लिए लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग के। नहीं कर पा, दोनों नहीं बनेगा ना, एक एक एक्सिस तो एक ही बनेगा, दोनों नहीं बन पाएंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा पाई दोनों। अब ध्यान देना। अच्छा तूने ये तो इसलिए बोला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स। अब एक बात बताना जरा, एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल क्या दो बॉन्ड बना सकता कभी? अभी तक देखा पीछे कभी? किसी केस में देख लिया अभी तक एक ऑर्बिटल ने दो बॉन्ड बनाए हो? समझ नहीं आ रहा किसी को? हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, या तो सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा।
गर्भ, यस सर। अगर ये एक्स डायरेक्शन से आएंगे तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, पाई नहीं बन सकता कभी भी। ये बहुत दूर हो जाते हैं ऐसे मान लो तुम। और ये एक ऑर्बिटल है ना, ये गर्भ समझ आ गया कि नहीं? गर्भ, गर्भ मंगला। यस सर। तूने क्या आंसर लिखा था? सर मैंने तो सर अभी आंसर भेजा नहीं था आपको, मैंने निकाला था बस। अच्छा भेजा नहीं था। अच्छा तूने लिखा क्या था वैसे? सर सिग्मा लिखा था। बहुत अच्छे, सिग्मा ही बनेगा इसमें। और मैंने तुम्हें जब बोल दिया है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं डी वाले, वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा और डेल्टा। तो पाई का तो कोई मतलब ही नहीं था वैसे भी। नहीं समझाई बात? ये तुम सोच, डी जो ऑर्बिटल है वो कौन से बॉन्ड बनाता है? सिग्मा पाई डेल्टा तीनों। लेकिन जो एक्सियल होते हैं वो कौन से बनाएंगे? सिग्मा और डेल्टा। और जो नहीं है एक्सियल वो क्या बनाएंगे? पाई और डेल्टा। अब भी समझ आ रहा है कि नहीं कुछ? तो इसलिए डी एक्स वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस पे कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। वाई एक्सिस पे कौन सा बनाएगा? ऊपर से आएगा तो ऐसे आएगा, बनाएगा सिग्मा कि नहीं? वाई सिग्मा बॉन्ड। तब उसका दूसरा ओवरलैप, जैसे ये प्लस प्लस तो ये प्लस प्लस होंगे, और ये क्या होंगे? माइनस माइनस, माइनस माइनस। तो अभी नीचे माइनस माइनस की ओवरलैपिंग हुई है। नहीं समझ आया? समझ आ गया कि नहीं? तो ये बनेगा वाई एक्सिस पे भी सिग्मा, और जेड एक्सिस पे क्या बताने की जरूरत है? रूम के अंदर, क्यूब के अंदर, सोच पा रहे हो क्या? डेल्टा बॉन्ड कैसे बनेगा इसका? मैं एक बार जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं। अब इसमें एक्सेस कैसे बनेगी, देखो ये है, ध्यान देना, ये बना रहा हूँ डी एक्स वाई स्क्वायर, एक्सिस पे लाई करेगा। गलत हो गया, डी जेड हो गया ना, तो एक में हो गया। देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस पे लाई करेगा, पीछे की तरफ होगा। सोच पा रहे हो ना? ये यही है ना, एक्स और वाई पे एक्सिस पे लाई कर रहा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस पे सिग्मा, वाई एक्सिस पे सिग्मा, जेड एक्सिस पे क्या बन जाएगा? ऊपर भी सेम ऐसे ही होगा, ऊपर भी सेम ऐसे ही होगा। तो क्या बनेगा? डेल्टा बॉन्ड। समझ आ गया कि नहीं है? डेल्टा, चारों लोब्स डी के ओवरलैप करेंगे, चारों ओवरलैप करते हैं तो डेल्टा। डी जेड स्क्वायर एक्स एक्सिस पे, सर डी नो जेड बॉन्ड। स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एक्स एक्सिस पे, हाँ सिग्मा। गर्भ तू क्या कह रहा है? सर नो बॉन्ड। बिल्कुल सही है। जैसे मैं जेड इसी को मान लेता हूँ, जेड एक्सिस, डी जेड स्क्वायर में ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें होती है थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें होती है थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये नेगेटिव होती है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्लियर हुआ कुछ कि नहीं? पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड वगैरह नहीं बनाते डी जेड स्क्वायर वाले, पाई नहीं बनाएंगे। सिर्फ जेड एक्सिस पे सिग्मा बनेगा, जेड एक्सिस पे सिग्मा बनेगा, और इन दोनों में नो बॉन्ड नो बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं है? सिर्फ जेड एक्सिस पे क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। बाकी दोनों में बॉन्ड, कई बुक्स में दे भी रखा कि बन जाएगा बॉन्ड पाई, लेकिन ये थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को बहुत रिपेल करती है। समझ गए? ये वाली जो नेगेटिव पार्ट है ये एक दूसरे को बहुत रिपेल करेगा, जिसपे से बॉन्ड नहीं बन पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं है? तो ये सिंपल वाले केसेस क्लियर हो गए कि नहीं? कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट देखेंगे, अब थोड़ा अलग से सोचना है। ये यहाँ पे खत्म हो गया, डी के ऑर्बिटल्स भी ले लिए मैंने सारे, टी के भी ले लिए, एस के भी ले लिए, डी के एस के पी के ले लिए। अब इसमें सोचो जरा, डी एक्स वाई प्लस पी एक्स, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, डी एक्स जेड प्लस पी एक्स, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, डी वाई जेड प्लस पी एक्स, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस। पहले ये तीन बताओ, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? और अब तुम सोच पा रहे हो कि कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ओवरलैपिंग के। मैंने जैसे डी एक्स वाई के साथ पी एक्स ले लिया, अब मैं डी एक्स वाई के साथ क्या पी जेड नहीं ले सकता? डी एक्स वाई के साथ क्या पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों आ सकते हैं कि नहीं? और हर एक डी ऑर्बिटल के साथ ऐसे तीनों आ जाए तो क्वेश्चन कितने बन गए? बहुत सारे हो जाएंगे कि नहीं क्वेश्चन ये? लेकिन बस मैं सोचने का तरीका सिखाऊंगा, पूरा नहीं कराऊंगा यहाँ पे।
हाँ किस गर्भ ने निकाल लिया इधर आंसर, और कोई? हाँ बॉन्ड बनेगा नहीं, चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग बॉन्ड नहीं बनेगा, तो यानी किसी केस में कोई ओवरलैपिंग नहीं, गर्भ एक बार देखते हैं। मयंक ने निकाले, मयंक तेरा भी यही आंसर है, ओवरलैपिंग होगी नहीं मयंक? हाँ लास्ट वाले में बहुत अच्छे, मयंक का बिल्कुल सही आंसर है। नंदिनी तुम्हारा गलत हो गया है, चलो एक मयंक का सही हो गया आंसर। गर्भ तू बता कहाँ पे बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा? सर पहले वाले में तो सर सिर्फ वाई एक्सिस ठीक पे है, सिग्मा पाई बॉन्ड बनेगा। धोनी फिर मेहनत करो ढंग से, बहुत अच्छी वाली, जब तू यहाँ से आंसर निकाल रहे हो जल्दी, तो ब्रेन तुम्हारा बहुत अच्छा, फिर तो तुम्हारा। हाँ बोल गर्भ, एक बार दोबारा बोल। सर जो पहला वाला केस है उसमें सिर्फ पाई बॉन्ड बनेगा वाई एक्सिस पे, बाकी सब में नो बॉन्ड। बाकी जगह नो बॉन्ड, सही है ना? यस सर। देखो एक बार तुम सोच के देखो, हाँ सही है, कुछ नहीं था। देखो एक बार तुम ये सोच के देखो, डी एक्स वाई है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, डी एक्स वाई ऐसे बनेगा, और साथ में क्या है पी एक्स, साथ में क्या है पी एक्स, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं, ये पी एक्स, ये प्लस और ये माइनस, इसमें ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, कोई डाउट तो नहीं है? अब डी एक्स वाई और ये पी एक्स ऐसे है, क्या बॉन्ड बन सकता है इसमें? नहीं बन सकता ना कभी भी, सिग्मा के तो कोई चांस ही नहीं है। सिंपल सा सोचो तुम, डी एक्स वाई जो है ये पाई और डेल्टा ही बनाएगा, और पी एक्स जो है ये सिग्मा और पाई बनाएगा। सिग्मा तो कभी कॉमन आएगा ही नहीं, तो बन क्या सकता है? जो कॉमन है, कॉमन क्या है? पाई, यानी इनमें पाई बॉन्ड ही बन सकता है। अब कौन सी एक्सिस पे बनेगा ये निकालना है, कौन सी एक्सिस पे बनेगा ये निकालना है। अब वाई एक्सिस पे लेके आऊंगा अगर मैं इसको, अगर मैं इस पी एक्स को वाई एक्सिस पे ले आऊं, ऐसे ऐसे ही आएगा ना वाई एक्सिस पे। अब देखो बॉन्ड बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं? ये अगर वो रेजोनेंस की कंडीशन, समझ गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्लियर हुआ वाई एक्सिस पे कि पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड बन गया, इसलिए वाई पे बन जाएगा पाई बॉन्ड, और बाकी दोनों पे नो बॉन्ड, क्रॉस क्रॉस। अब ऐसे इसमें बताओ डी एक्स जेड और पी एक्स में, डी एक्स जेड और पी जेड में निकाल लोगे कि नहीं? ये सेम क्वेश्चन है, अलग है? सेम है ना? अब तो इसमें जेड पे बन जाएगा, तुम चेक कर लेना, जेड पे बनेगा पाई बॉन्ड, इसमें बनता है पाई या डेल्टा, इसमें बनता है सिग्मा और पाई, कॉमन क्या है? पाई, तो पाई बनेगा, कहाँ बनेगा? जेड डायरेक्शन में, क्रॉस कर दो, बाकी क्रॉस कर दो। और डी वाई जेड और पी एक्स में सर तीनों में नो नो बॉन्ड, बॉन्ड। क्लियर है ना? ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा इसमें, कोई बॉन्ड। अब एक और मैं लेता हूं, अगर मान लो मैंने अगर ये लिया, ध्यान देंगे एक बार, डी वाई जेड और पी जेड, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, कहां बॉन्ड बनेगा? कौन सा? डी वाई जेड और पी जेड, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, कहां बनेगा बॉन्ड, और कौन सा? वाई एक्सेस पे बैंक बोल, वाई एक्सेस पे पाई बॉन्ड बनेगा। जितनी फास्ट इसने निकाला है मयंक ने, क्या किसी और ने निकाला है? निकाल लिया है? बहुत अच्छे, और किसी ने? सर मेरा भी निकल गया सर, ध्रुव का। ध्रुव बहुत अच्छे, नवीन ने निकाल लिया है, और गर्भ ने निकाल लिया है। अब जिसको नहीं समझ आया ना, डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट तरीका, एक तरीका मैं तुम्हें सिखा दूंगा। डायरेक्ट तरीका क्या है? तुम्हें पता है कि पाई और डेल्टा बनेगा, सिग्मा और पाई बनेगा, पाई कॉमन तो पाई बनेगा, कौन सी डायरेक्शन? जो कॉमन है ना, जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दो, आंसर आएगा, बचा क्या? वाई, वाई डायरेक्शन। समझ गए कि नहीं? जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दो, और उससे आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये dxy और px के लिए है, dxy और p अगर ओवरलैप, d और p ओवरलैप कर रहे हैं तो ऐसे आंसर निकाल सकते हो, कर लोगे कि नहीं? है जैसे नीचे वाले केस में देखो, क्या कॉमन है? x कॉमन कैंसिल, तो जेड एक्सिस पे क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड, इसमें कुछ कॉमन आ रहा कहीं? नहीं। और उससे डी वाई जेड और पी जेड में क्या कॉमन है? जेड कॉमन, जेड जेड कैंसिल, तो वाई एक्सिस पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? है डायरेक्ट क्लियर हो गया कि नहीं? है तो इसको डायरेक्ट ध्यान देना, नेक्स्ट नोट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी एक्स, एक्स वाई और जेड, डी वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई स्क्वायर और पी एक्स, ये बताना है। सर मैं बताऊं? एक मिनट गया बस ध्रुव, ये भी नोट कर ले एक बार।
ये लिपिका, यस सर। लिपिका समझ आ रहा है सारा कि नहीं? हाँ जी सर, आ रहा है। आ रहा है समझ, बहुत अच्छे लिपिका। भव्या को, भव्या कर लिया? सर मेरा हो गया सर, बताऊं मैं? यस सर, आ रहा है। आ रहा है समझ, चलो। हेमांग ने भी कर लिया। इधर किस किसने कर लिया आंसर? मयंक और गर्व। चलो अब आंसर देंगे इसका फिर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी एक्स। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी एक्स। सर बताऊं मैं? हाँ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी एक्स। कौन सा? देखो अब इसमें सोचने का तरीका ये बताएगा। शरद बोल, शरद। पहले वाले में सिग्मा, बाकी दोनों में नो बॉन्ड, यही कह रहे हैं ना? और मयंक तू बता। पहले वाले में हाँ हाँ, जेड में पाई। एक बार मयंक सोच के देखा आंसर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बनाएगा? सिर्फ सिग्मा और डेल्टा बनाएगा, पाई तो होता ही नहीं इसमें। मयंक, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और डेल्टा बॉन्ड बनाएगा, और पी एक्स क्या बनाएगा? सिग्मा और पाई, क्या कॉमन? सिग्मा। तो सिग्मा ही बन सकता है क्या पाई बन सकता है कभी? तो सिग्मा ही बनेगा कौन से एक्सेस पे? ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है पी एक्स। तो क्या बनेगा? ओनली सिग्मा बॉन्ड। समझ आ गया कि नहीं है? क्या बनेगा? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। और कहाँ बनेगा? एक्स क्यूब वाई पे तो कुछ नहीं बनेगा ना? हाँ बोल ध्रुव। सर अगर हम इसको वाई एक्सिस पर डालें तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं बन जाएगा? दिखा कैसे? या सर ये पैरेलल होंगे तो इनसे पाई बॉन्ड बन जाएगा ना? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या नाम है, पी एक्स। यस सर। डी एक्स स्क्वायर, हाँ एक मिनट, गर्व तू बता इसमें। डी एक्स स्क्वायर वाई सर स्क्वायर नहीं गर्व तू बनेगा बता। क्यों? सर, क्योंकि बीच में वो नीचे वाला लोब आ रहा है ना, तो उससे वो बट अच्छा, बीच रिपल में लोग आ करेगी। रहा। और कोई तुम में से? और कोई तुम में से? ये आ गया गर्व का आंसर, बहुत अच्छा गर्व। गर्व ये आंसर देख इधर, ये प्लस प्लस है और ये प्लस माइनस। तो समझ आ गया ध्रुव तेरे को? यस सर, वो गलती हो गई थी सर। बनेगा कि नहीं? गर्व तेरे को समझ आ गया? यस सर। ध्यान देना इस चीज का। तो इसमें सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनेगा? मैंने वहां लिखा हुआ ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बनाता है? सिर्फ सिग्मा और डेल्टा। और पी एक्स क्या बनाता है? सिग्मा और पाई। तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ सिग्मा, और वो भी कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस पे। और कहीं जेड पे कोई बॉन्ड नहीं। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी वाई, वाई पे सिग्मा, बाकी पे नो बॉन्ड। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी जेड, जेड एक्सिस पे सब में नो बॉन्ड, सब में नो बॉन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी समझ आ गए सारे? आज वाला लेक्चर ना बहुत इजी था, लेकिन समझने वाला था। पूरा समझ लिया। अगर तुम्हें क्लियर हो गया तो तुम्हें खुद फील भी करना पड़ेगा। जैसे डी जेड स्क्वायर दे दिया, डी जेड स्क्वायर और पी जेड, पी जेड
एक्स वाई जेड पे, पी जेड, डी जेड स्क्वायर और पी जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जेड पे और कहीं, और हर जगह क्या आएगा, नो बॉन्ड। क्लियर हो गया क्या? डी जेड स्क्वायर का पी जेड के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा और वो भी जेड एक्सिस पे, बाकी जगह नो बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? ये नो, डी जेड स्क्वायर देख, डी जेड स्क्वायर ये है प्लस प्लस और ये माइनस, सही है? आगे समझ नहीं? कोई डाउट किसी को? ये डी जेड स्क्वायर है, ऊपर नीचे प्लस होगा और बीच में 3D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो वहां क्या आएगा, माइनस। तो जेड एक्सिस पे अगर ये आएंगे, जेड एक्सिस यही मान लो, तो क्या होगा, प्लस के साथ प्लस ओवरलैप कर जाएगा, तो सिग्मा बन गया। क्या पाई बन सकता है कभी इसमें? एक्सिस वाले हैं वो नहीं बनाएंगे यहाँ पे पाई। क्लियर हो गया कि नहीं? है नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन लिखना है, if z axis is INA, if z axis is INA, internuclear axis, then bond formation will take place in सर ये INA की फुल फॉर्म क्या है? internuclear axis, ओके सर। dxz plus dyz dxz plus pz dxy plus dxy dxz plus pz d pz plus pz s plus pz s plus pz डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जल्दी से आंसर देना है। तो मतलब जेड एक्सिस अगर आई एन ए है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इन 7 में से कहाँ पे होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियस एक्सिस, जैसे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लिखा था ना, इन्हीं को एक्सिस मान ले। ये तेरे को माननी है जेड एक्सिस लेना, जेड एक्सिस। दो बच्चों ने इधर आंसर निकाल लिया है, गर्भ ने और हिमांग ने, और कोई इधर निकाला किसी ने? मयंक ने निकाल लिया, और कोई? चल मयंक आंसर दे दे अपने, तो टाइम हो जाएगा। सी
जेड एक्सिस पे तो इसका डेल्टा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा थोड़ी बना। नहीं नहीं, सिग्मा बोला नहीं मैंने क्या, सिग्मा बॉन्ड बोला है, सिग्मा बॉन्ड। जैसे इसमें तो पाई बॉन्ड बनेगा, अगर मैं डी एक्स जेड और वाई जेड में कोई बॉन्ड नहीं, डी एक्स जेड पी जेड में एक्स एक्सिस पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। एक्सिस पे पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं इसका, नहीं याद, जेड से जेड कैंसिल